राशि के जातकों आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में और आपको जानकारी दूंगा कि कैसा रहेगा आपके लिए जनवरी 2025। आपको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। बहुत अच्छा उन्नतिवर्धक आपके लिए वर्ष रहे। इसके अलावा इस जनवरी के महीने में जो ग्रहों का ट्रांजिट है वो ये कहता है कि आपकी राशि के लॉर्ड मजबूत स्थिति में नहीं है, यानी कि राशि के स्वामी आपको कष्ट तनाव देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसके अलावा आपके लिए जुपिटर वो पॉजिटिव है, आपके लिए बुध भी पॉजिटिव है, आपके लिए शुक्र और शनि वो भी पॉजिटिव है। यानी कि कुछ ग्रह तो पॉजिटिव भूमिका में रहेंगे, कुछ ग्रह आपको तनाव टेंशन वाली सिचुएशन में रहेंगे। तो अब आपको डिटेल में फल समझाता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। अगर आप हमारे फेसबुक पर नए हैं तो फॉलो अवश्य करें। आइए बात करते हैं सबसे पहले कैरियर की। देखिए, कैरियर की लॉर्डशिप आती है सूर्य के पास। सूर्य ने कहा देखो भैया, मेरे पास है कर्म, मैं कर्म की गति को बाधित करूंगा या प्रभावित करूंगा शुभ रूप में। और आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज जनवरी महीने में ये हो रहा है कि आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। आपके कैरियर के लॉर्ड फाइनेंस के घर में है। इसका मतलब वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जुपिटर का जो चतुर्थ केंद्रीय प्रभाव है वो भी आपके कैरियर के घर में है, यानी कि जुपिटर भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर जो सूर्य ग्रह है वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप जो भी करना चाहते हैं आप कोशिश करिए कि फर्स्ट 14 डेज में अपने मेन कार्य कर लिए जाएं तो अच्छा रहेगा। जो लोग बड़े अधिकारी हैं, अब वो किसी भी पद पर बैठे हों पर बड़े अधिकारी हों, या न्याय प्रणाली में किसी भी बड़े पद पर बैठे हुए अफसर हों, जजेस हों, या विधायिका में यानी कि विधानपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन तीनों में जो सर्वोच्च पदों पर ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए फर्स्ट 14 डेज काफ़ी अच्छे रहेंगे। आपकी राज्य में प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, कार्य की सिद्धि भी होगी और उन्नति प्रमोशन के योग भी बनेंगे। मान सम्मान की यदि मैं बात करूं तो वो भी आपका ठीक रहेगा। और वो ठीक मैं इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि मंगल उतने उचित नहीं है, मंगल तो नीच है। वो आपकी राशि के लॉर्ड हैं। आप देख सकते हैं इस कुंडली में जहां 8 नंबर लिखा है वो आपकी राशि है, और उस 8 नंबर के लॉर्ड इधर 4 नंबर में बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में नीच के होकर। आपको दिखाई दे रहा होगा जहां मां लिखा है वहां 4 नंबर भी लिखा है। इसका मतलब ये हुआ मंगल अच्छे नहीं है, आपके लिए लाभदायक नहीं है। परंतु जो जुपिटर है यहाँ 2 नंबर में बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको सैंपल कुंडली में, और उनकी सप्तम दृष्टि आपकी वृश्चिक राशि पर है। ये है आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज कि आपको जुपिटर सपोर्ट कर रहे हैं, तो व्यक्तित्व भी अच्छा रहेगा। यदि फाइनेंस की बात करी जाए, क्योंकि बिना पैसे के जीवन जी पाना तो बड़ा मुश्किल है, और जो धन है ना, धन से आपकी लोकप्रियता भी बढ़ती है, वैभव यश कीर्ति भी बढ़ता है, और धन की आड़ में लोग बाग कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित भी कर लेते हैं। ये एक सच्चाई है। बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े घोटाले भी करते हैं, पर उनका प्रभाव इतना होता है, धन इतना होता है कि वो सब चीज़ों को दबा देते हैं, मैनेज कर लेते हैं। अब यहाँ पर धन के घर में फर्स्ट 14 डेज सूर्य बैठे हैं, यानी कि आपकी वाणी, आपके प्रभाव, आपके व्यक्तित्व से पैसा आएगा। और आपके धन का लॉर्ड सप्तम भाव में जाकर के बैठ गया वृषभ राशि में, यानी कि आपको जुपिटर सपोर्ट कर रहा है। जुपिटर आपके लिए सहयोगी हो रहा है। आपको अपने जीवन साथी से पैसा दिलवाएगा, व्यापारिक पार्टनर से पैसा दिलवाएगा, दैनिक इनकम में इजाफा करेगा। दैनिक इनकम जैसे जिनका डेली बेसिस का काम है,
जिनका काम ही ऐसा है, जो डेली के टारगेट रहते हैं कि आज की इतनी सेल हो गई, डेली बेसिस की सेल वाले काम, उनके लिए अच्छा रहेगा। इंस्टीट्यूशन से जुड़े लोगों के लिए काफ़ी अच्छा और उपयोगी साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं बात करना चाहता हूं आपसे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो ये कि आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद के घर में शनि और शुक्र की युति बनी है। और शनि तो स्वयं रही है, यानी कि एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है, और शुक्र महाराज अपने मित्र कुंभ के साथ बैठे हैं। कुंभ राशि में इधर देख सकते हो आप, ये शनि शुक्र इकट्ठे हैं। इसका मतलब ये दोनों ग्रह आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इनका भी एडवांटेज आपको मिलेगा। ये भी एक पॉजिटिव और अच्छी बात है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो जो लोग लोहे से, यानी कि शनि से रिलेटेड, स्पेयर पार्ट्स से रिलेटेड, कल पुर्जों का काम कारोबार, अधीनस्थ कर्मचारी हैं, या जिनके कल कारखाने चल रहे हैं, या जो लोग माइनिंग का काम करते हैं, लोहे का, तेल का, दालों का, आप सब के लिए कोयले का, ये समय उपयोगी साबित हो सकता है। और जो लोग शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग आर्ट, फैशन, ब्यूटी, फिल्म लाइन, एक्टिंग, हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी ग्रह योग काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं, 15 जनवरी के बाद ले सकते हैं, ये मैं आपसे पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूं आज की इस वीडियो के माध्यम से। शनि के उपाय करने बड़े अनिवार्य हैं, क्योंकि शनि महाराज आपकी ढैया के रूप में आपकी राशि पर चल रहे हैं, और आपकी राशि के मालिक मंगल वो भी नीच के हैं। इस वजह से कलह, कलेश, तकलीफ, परेशानी, ये सब यहाँ पर निर्मित हो जाती हैं। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहूँगा। अब आपसे बात करना चाहता हूँ इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए, और वो विषय ये रहेगा कि दोस्तों, हेल्थ का जो घर है वो मंगल के पास है, और मंगल, जैसा मैंने आपको बताया, नीच अवस्था में है, भाग्य के घर पर हैं। भाग्य के घर पर मंगल का नीच होना, ये साइन अच्छा नहीं है। वो यानी कि भाग्य में वो रुकावट लेके आएंगे, कुछ ना कुछ रोक अवश्य लगाएंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। अब वो रोक किस चीज़ में लगाएंगे? हेल्थ में लगाएंगे। अच्छे खासे थे, एकदम अस्वस्थ हो जाओगे। किस चीज़ में लगाएंगे? आपका कोई कोर्ट केस का फैसला आने वाला था, उसमें आपके अगेंस्ट हो गया ऑर्डर, आपको शत्रुओं से हानि उठानी पड़ सकती है भाग्य के रूप में। ऐसी चीज़ों में वो आपके लिए तनाव, परेशानी वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। बात करना चाहूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, तो मैं निश्चित तौर पर अपने आज की इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि मैरिज लाइफ को लेकर के किसी भी प्रकार की तनाव, टेंशन वाली बात नहीं दिखाई पड़ती। शुक्र ग्रह का शनि के साथ कॉम्बिनेशन है, और क्या चाहिए आपको। और लास्ट के जो 4 दिन रहेंगे जनवरी के, वो सबसे बेहतरीन रहेंगे। उसमें उच्च के शुक्र आपके अकस्मात धन लाभ देने वाले घर में रहेंगे, दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के। एकदम से आपका दाम्पत्य जीवन और साथ में आपकी लव लाइफ अच्छी होगी, परंतु एकदम से खर्चा भी बढ़ेगा लास्ट 4 डेज में, ऐसा आपकी राशि कहती है। यदि बात करी जाए भाग्य की, तो जैसे मैंने आपको बोला, डेस्टिनी पर मंगल नीच हुए हैं। मंगल कहाँ नीच हुए? डेस्टिनी पर हुए। तो इस वजह से आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा। कर्म प्रधान आपको होकर के कार्य करने की ज़रूरत है। अग्नि से दूरी बना करके रखिएगा, और आपको थोड़ा मांसपेशियों में तकलीफ़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, पैरों में पिंडली, यानी कि एक तरीके से दर्द, पेन रहना बॉडी में, ये यहाँ पर दिखाई देता है। बात करना चाहूँगा आपसे विदेशों से रिलेटेड कार्य की, बड़े भाई बहनों के और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापारियों के लिए। उनके लिए समय बहुत उचित है, 4 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक, और ज़्यादा अच्छा समय है 25 से लेकर 31 जनवरी, यानी कि लगभग ये जो 7 दिन रहेंगे आखिरी के,
ये भी बहुत बेहतरीन है। इसमें कहीं ना कहीं आपको अपने छोटे भाई बहनों से, साथ में बड़े भाई बहनों से, विदेशों से, यात्राओं से, व्यापारिक यात्राओं से लाभ प्राप्त होगा, ये ग्रह गोचर यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ता है। और इसके अलावा 24 जनवरी से लेकर के और 28 जनवरी, यानी कि ये जो 4 दिन रहेंगे ये सबसे अधिक विशेष रहेंगे। इसमें शनि, शुक्र और बुध तीनों का त्रिग्रही योग बनेगा, जो काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों, ये तमाम बातें मैंने अभी आपको बताई। धोखे, चिटिंग को लेकर के कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सुरक्षित हैं। फिर एक बार आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हस्तलिखित वार्षिक राशिफल यदि आप बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसमें पूरे 12 महीनों का लेखा जोखा हम आपको लिख करके देंगे। तो इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।